नमस्ते सर। परीक्षाएं इतनी नज़दीक हैं और ये पर्यायवाची शब्द, इनमें मैं बहुत उलझ जाती हूँ। लगता है ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है ना? नमस्ते। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, तुम एकदम सही जगह आई हो। आज हम पर्यायवाची शब्दों को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे कि परीक्षा में इनसे कैसे निपटना है। चलो इस उलझन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो देखो, आज हम क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, है ना? फिर उनको वाक्यों में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो समझेंगे। उसके बाद हम सीधे उन शब्दों पर आएंगे जो सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और एसएससी जैसी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। फिर कुछ सवाल जवाब करेंगे, एमसीक्यूज से प्रैक्टिस, और आखिर में मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि ये शब्द तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो शुरू करें? चलो फिर शुरू करते हैं पहले कदम से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। देखो, इसकी परिभाषा ना बहुत आसान है। पर्यायवाची शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनका मतलब एक जैसा या लगभग लगभग एक जैसा होता है। इसीलिए तो हम इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर देखो, सूर्य है ना? अब हम उसे रवि भी कह सकते हैं, भानु भी कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं। मतलब सबका एक ही है। और एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है जिसे अच्छे से समझना है। अच्छा, तो परिभाषा तो क्लियर हो गई, पर असली खेल अब शुरू होता है। सिर्फ शब्दों के अर्थ रट लेना काफी नहीं है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें इस्तेमाल कहाँ करना है। क्योंकि मतलब एक होने के बावजूद हर शब्द हर वाक्य में फिट नहीं बैठता। हाँ सर, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। मतलब क्या हम किसी भी समान अर्थ वाले शब्द को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या बात है! यही तो सबसे जरूरी सवाल है। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर पर्यायवाची शब्द हर जगह फिट नहीं होता। जरा इस उदाहरण को देखो। हम कहते हैं हम जल पीते हैं। ये सुनने में बिल्कुल सही लगता है। पर क्या हम कभी कहते हैं हम वारी पीते हैं? नहीं ना। जबकि जल और वारी दोनों का मतलब पानी ही है। असल में जल पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम शब्द है, जबकि वारी थोड़ा काव्यात्मक है, मतलब कविताओं वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या समझ में आया? कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका तुम इंतजार कर रही थी। वो शब्द जो सीधे सीधे परीक्षा में दिखते हैं। इन पर अब पूरा ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरज चांद की। सूर्य के लिए याद रखो रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर। दिनकर याद रखना कितना आसान है, जो दिन करे वो दिनकर। और चंद्रमा के लिए शशि, इंदु, सोम, निशाकर, रजनीश। निशाकर मतलब जो निशा यानी रात में दिखाई दे। देखो, अगर हम शब्दों के अर्थ से जुड़ जाएं तो उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। चलो अब कुछ प्राकृतिक तत्वों को देखते हैं। जल के लिए याद करो नीर, वारी, तोय, अंबु, पय। और हां, अग्नि के लिए अनल, पावक, वहनी, ज्वाला, हुताशन। यह एक बात पर खास ध्यान देना, अनल और अनिल ये दो शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं। अनल का मतलब है आग और अनिल का मतलब है हवा। ये परीक्षा में फंसाने के लिए पूछा जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सवाल है। अब बात करते हैं पृथ्वी और आकाश की। पृथ्वी के लिए हमारे पास शब्द हैं धरती, भूमि, वसुधा, धरा, क्षिति। और आकाश के लिए गगन, नभ, अंबर। सोचो तो कितनी विशाल चीजों को बताने के लिए हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। आखिर में दो और बहुत महत्वपूर्ण शब्द। राजा के लिए हम कहते हैं नरेश, भूप, नृप, राजन, महीप। और कमल के लिए पंकज, नलिनी, सरोज, अरविंद। पता है, पंकज शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बना है पंख यानी कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाले से। तो पंकज का मतलब हुआ कीचड़ में जन्मा। इस तरह से अगर शब्दों की जड़ को समझ लो तो हमेशा याद रहते हैं। चलो भाई, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि तुम्हें कितना समझ आया। तैयार हो एक छोटे से टेस्ट के लिए? बिल्कुल वैसा ही जैसे असली परीक्षा में सवाल आते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए अनिल, बी पय, सी पावक या डी अंबर। सोचो जरा। अभी अभी हमने पढ़ा था, आपने अनल और अनिल वाला कंफ्यूजन भी बताया था। अनिल तो हवा थी और पावक अग्नि का था। तो मेरा जवाब है सी, पावक। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। उत्तर है सी, पावक।
और हाँ, ये भी याद रखना कि बाकी क्यों गलत हैं। अनिल मतलब हवा, पय मतलब जल और अंबर मतलब आकाश। ये गलती बहुत आम है, पर तुमने पकड़ ली। अगला सवाल, और इस पर खास ध्यान देना। सवाल है, आकाश का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए गगन, बी नभ, सी अनल, डी अंबर। एग्जाम में ये नहीं वाले सवाल बहुत फंसाते हैं। ओके सर, गगन, नभ और अंबर ये तो तीनों आकाश के ही हैं। और अनल, हाँ, अनल का मतलब तो अग्नि होता है, तो इसका सही जवाब सी अनल होगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही पकड़ा। अनल का अर्थ आग है, आकाश नहीं। शानदार। प्रैक्टिस तो अच्छी हो गई, चलो अब कुछ स्मार्ट टिप्स की बात करते हैं। कुछ ऐसी तरकीबें जिनसे आम गलतियां भी नहीं होंगी और ये शब्द दिमाग में छप जाएंगे। इस स्लाइड को ध्यान से देखो। यहाँ वो शब्द लिखे हैं जिनमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे चंद्रमा और सूर्य के पर्यायवाची आपस में मिक्स कर देते हैं, या फिर जल और अग्नि के। मेरा सुझाव है कि इन्हें हमेशा ऐसे ही एक साथ लिखकर याद करो। जब तुम इन्हें आमने सामने देखोगे तो कंफ्यूजन का चांस ही नहीं रहेगा। और अब मेरी पसंदीदा चीज, मेमोरी ट्रिक्स, ताकि ये शब्द तुम कभी भूलो ही नहीं। देखो, सूर्य के लिए एक लाइन याद कर लो, रवि दिन में आता है। हो गए ना रवि और दिनकर याद। जल के लिए एक रिदम बनाओ और साथ में बोलो नीर, तोय, अंबु। और पृथ्वी के लिए सोचो कि ये धरा ही हमारी वसुधा है। इस तरह से छोटी छोटी कहानियां बनाने से शब्द हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास के आखिर में पहुंच गए हैं। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जी सर, आज मैंने सीखा कि पर्यायवाची शब्दों का मतलब भले ही एक हो, पर उनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। वाक्य में सही शब्द चुनने के लिए संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करना बहुत फायदेमंद है, और मेमोरी ट्रिक से मुश्किल शब्द भी आसानी से याद हो जाते हैं। बिल्कुल सही, तुमने सारे जरूरी पॉइंट्स पकड़ लिए। एक बात हमेशा याद रखना, इन शब्दों को सीखना सिर्फ एक टॉपिक तैयार करना नहीं है, ये तुम्हारी सपनों की नौकरी की तरफ एक मजबूत कदम है। परीक्षा में एक एक नंबर की कीमत होती है, तो बस मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जीत पक्की है।